वीएन एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप कोई भी वीडियो को बआसानी एडिट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो हो या टिकटॉक या इंस्टाग्राम, बिल्कुल आसानी के साथ फ्री में एडिट कर सकते हैं। वीएन में कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता। तो आज से हम इस पे पूरा यानी एक कोर्स बना रहे हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन हर फीचर इसके लिए आज से हम कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लें, या फिर आपके पास डाउनलोड है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, प्ले स्टोर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये नीचे सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च पे हम वी एन लिखेंगे। वी एन वी एन लिखने के बाद ये देखें, सबसे ऊपर आपको वी एन नज़र आ रहा है। मेरे पास तो इंस्टॉल है, आपने इसको इंस्टॉल करना है। इसलिए मेरे पास इंस्टॉल है तो ओपन का निशान आ रहा है, ओपन का आइकन आ रहा है। तो आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आपने उसको सबसे पहले इंस्टॉल कर लें। ये बहुत अच्छी एप्लीकेशन है बिल्कुल। इसमें कोई भी इस तरह का वाटरमार्क आपको वीडियो में नहीं मिलेगा जिस तरह बाकी वीडियो एडिटर में होता है। तो इसके लिए हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो ये इसका इंटरफेस है। सबसे पहले जब ओपन करेंगे तो इस तरह का इसका इंटरफेस आएगा। इसके ऊपर अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रॉपर हम जो काम है जो वही करेंगे। ये सामने जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये प्रोजेक्ट हैं जो जैसे जैसे आप इसके पे काम करते जाएंगे तो इस पे आपको इसके कुछ प्रोजेक्ट आपको नज़र आते जाएंगे। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट पे करेंगे तो ये जो जो मैंने प्रोजेक्ट इस पे काम किया है वो आपको शो होंगे। तो सबसे पहले ये प्लस वाला आइकन आपको नज़र आ रहा है। ये नीचे प्लस पे नीचे सबसे नीचे होम पेज है, उसके बाद सर्च है। यहाँ पे आप मुख्तलिफ टेम्पलेट हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके सारे फीचर में आपको इसके बारे में बताऊँगा। इसके बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल है इसके बारे में, जो वीएन के बारे की वीर की अपनी वीडियोज़ हैं। तो आप इस पे भी इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ प्रीमियर है यानी पे, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये वैसे भी फ्री एप्लीकेशन है। कब से ज़्यादा है। उसके बाद ये आपका जो है प्रोफाइल है। तो सबसे पहले होम पेज पे फर्स्ट पे आते हैं और ये देख लेते हैं इसका इंटरफेस। तो आपने देखा, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, प्लस वाले आइकन पे जाना है। ये प्लस पे आ गए और यहाँ पर आकर आपने सबसे पहले ये कि इंट्रोडक्शन है इसके लिए। तो अभी बाकी किसी को हम वो नहीं करेंगे, जो हमारी काम की चीज़ें हैं उस पर ही बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये न्यू प्रोजेक्ट आपको ऊपर नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे, गो इट करेंगे और यहाँ से ये देखें हमारे सामने ऑल आ गया ऊपर, ऑल स्टॉक्स और सब टाइटल। यहाँ पे ऑल पे आ जाए तो स्टॉक पे आ जाता है। इसके जो हैं ये देखें, मुख्तलिफ इसके जो बैकग्राउंड है फीचर्स हैं, या ऐसा ऐसा आप आगे जाके इसका यूज़ देखेंगे। सब टाइटल है, यहाँ पे आप राइटिंग के बारे में सब टाइटल हेडिंग दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं। तो उसके अलावा ये ऑल है। ऑल का ये है कि इस पे आप कोई कुछ भी जो भी आपकी वीडियोस है, जो भी आपकी पिक्चर है, तस्वीर है, कुछ भी है, वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, एक तस्वीर लेता हूँ। आप वीडियो भी ले सकते हैं। इसको नेक्स्ट करते हैं। मैं आपको सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। तो ये एक तस्वीर है, ये कितनी है कि ये देखें हमारे पास है, ऊपर टाइम भी शो हो रहा है, 2 सेकंड की है। तो इसको क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें ऊपर टाइम भी आपका चल रहा है, 25 सेकंड की हो गई है। तो अभी मैं सिर्फ आपको इसका सस्ता सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। इसके एंड पे जाके ये देखें, एंड पे जब जाएंगे तो यहाँ पे ये इसको जो है इसको क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से डिलीट कर लेंगे, ये एंड वाले ऑप्शन पे। अब हम इसको टाइमलाइन से आप इसके जो दोनों उंगलियों की मदद से या अंगूठों की मदद से, अपने हैंड के थम्स की मदद से आप इसको टाइमलाइन को छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये देखें ये छोटा हो जाएगा। टाइम पीरियड इतना ही होएगा, लेकिन इसका जो सामने आपको हर चीज़ की नज़र आ जाएगी, यानी फिर बढ़ा सकते हैं आप ऐसे करके। तो सबसे पहले ये चीज़ है। इससे सबसे ऊपर देखें आप, ओरिजिनल जहाँ लिखा हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे मुख्तलिफ साइज़ आ जाते हैं। ये देखें, ये साइज़ आ जाता है,
उसके बाद 1 बाय 1 का इंस्टाग्राम का आ जाता है, ये टिकटॉक का आ जाता है। उसके बाद ये 16 बाय 9 का यूट्यूब का आ जाता है। इससे मुख्तलिफ आ जाते हैं, ये देखें। अब यूट्यूब का अगर है तो इसको फ्रेम, नीचे फ्रेम रेट आ रहा है, ये 30 पे ही होता है। अक्सर 30 पे रखते हैं, मैं 30 पे रखता हूँ। तो कोशिश करें 30 पे ये, इसको गुड के निशान से टिक मार करते हैं। ये यूट्यूब का समझो ये वीडियो है जो आप यूट्यूब के अगर बनाना चाहते हैं तो ये बना सकते हैं। इसके ऊपर मज़ीद इसके साथ जो एक सेव का ऑप्शन आ रहा है। जो भी आप काम करेंगे इसमें, मिसाल के जितना भी आप जब काम करते हैं, आप मज़ीद उसको रोकना चाहते हैं, आगे कंटिन्यू बाद में करना चाहते हैं, तो उसको सेव के बटन से यहाँ से क्लिक करेंगे। ये देखिए मेरे पास ये सेव हो गई है। जो आगे यहाँ से आप जब चाहें आगे इससे आगे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये साथ वाला जो एरो का निशान है, इसको क्लिक करेंगे तो ये जब हम एंड पे एक्सपोर्ट करते हैं या तैयार करके वीडियो को मुकम्मल करके, ये उसके लिए है। इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं कि ये देखें ऊपर सबसे ऊपर है ये 1080 पे ही रखते हैं ज़्यादातर, या 4K पे, जहाँ पे आपका मोबाइल जिस हिसाब से उसको यानी सपोर्ट कर रहा हो उस हिसाब से। नीचे जो है ये फ्रेम रेट है, ये 30 पे ही होना चाहिए। 30-50 पे आप ये देख लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि 30 पे ही हो। ये नीचे जो है ये इसका जो है एवरेज, ये कम से कम जो 50 तक रख लें। अगर ज़्यादा रखेंगे तो मसला और कोई नहीं होगा, लेकिन ये आपका डेटा बहुत ले लेता है, बहुत ज़्यादा डेटा यूज़ होता है। तो 50 के अबाउट अराउंड आप रख सकते हैं। 50 से कम ज़्यादा, या आपने 50, 40 या 60 इस रेंज में आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ नीचे एक्सपोर्ट भी करेंगे तो ये आपकी गैलरी में आपके ये वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो टाइम लेगी जी आपके वीडियो के हिसाब से कि आपकी वीडियो कितनी लेंथी है, उस हिसाब से ये थोड़ा सा टाइम लेगी डाउनलोड उसको एक्सपोर्टिंग में। तो उसके बाद एक्सपोर्ट आपकी गैलरी में हो जाएगी। अभी दोबारा आपसे हम बैक चलते हैं, इसी पे देख लेते हैं मज़ीद चीज़ें। ये ऊपर से आपने देख लिया इसको इंट्रोडक्शन, और नीचे आप देख लेते हैं कि अब जब इसको हम क्लिक करते हैं, सबसे पहले ये देखिए मैंने इसको क्लिक किया, जब दोबारा इसको क्लिक करता हूँ तो इसके अपने कुछ टूल्स खुल जाते हैं ऊपर। सबसे पहले रिप्लेसमेंट का टूल। रिप्लेस का ये होता है कि जो कोई चीज़ इसके बदले में आप लाना चाहते हैं, सेम इसकी जगह पर ये जो आपके पास है इसके एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो रिप्लेस करेंगे तो आपकी गैलरी में जाएंगे तो उसके बाद रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है कि की फ्रेम का ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को, कोई इसके ऊपर कोई लेयर लेकर आते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, कोई एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह। इस पर इंशाल्लाह मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा एक एक करके। उसके कर्व है, कर्व ये होता है कि जब आप कोई की फ्रेम देते हैं, उसके दरमियान में जो होता है वो जो डिस्टेंस होता है वो कैसे हो, स्मूथली हो या किस तरह का हो, उस पर काम करता है। उसके बाद ये लॉक है। लॉक का ये होता है कि ये देखें टाइमलाइन पे अभी आप कोई काम नहीं कर सकते जब तक इसको अनलॉक नहीं करेंगे। ये अनलॉक करेंगे तो इस पर आप काम कर सकते हैं। उसके साथ डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट का ये होता है कि इसी तरह की एक आगे आपके पास एक और डुप्लीकेट हो जाएगी, जिससे डुप्लीकेट करता हूँ। ये देखें ये प्लस के निशान से आगे, ये देखें ये आपको ये आगे ये दूसरी होगी, उसी तरह का एक डुप्लीकेट आ गया आपके पास। ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला है। तो इसका अभी अंडू करते हैं। तो अभी आपने देखा कि उसके साथ ये डिलीट का ऑप्शन है, लेकिन अभी इसको डिलीट शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। ये नीचे जो बॉटम बार में आपको नज़र आ रहे हैं टूल्स, ये फॉरवर्ड का है, एंड वे। एंड पे जो फॉरवर्ड का है, इसको क्लिक करेंगे तो ये लेयर ऊपर चली जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी। या नीचे ये बैकग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है ये बिल्कुल ब्लैक कलर का है, उसके ऊपर ये देखें एक लेयर आ गई है। ये दोबारा उसको मैं क्लिक करता हूँ ऊपर वाली को, ये देखें ऐप डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये देखें डिलीट हो गया। अंडू करेंगे दोबारा वापस आ जाएगा, फिर अंडू करेंगे तो ये नीचे वापस ये बैकग्राउंड के तौर पर आ गया है। अगर इससे ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो आपने देखा है ये एंड पे नीचे बॉटम बार में फॉरवर्ड का है, इसको करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, नीचे जो है वो आ जाएगा। उसके अलावा ऊपर वाले को क्लिक करेंगे, दोबारा से हम इसको, क्योंकि ये फिट नहीं आ रहा बिल्कुल, तो इसको फिट करेंगे। यहाँ से फिट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, फिल वाले को, तो ये पूरी स्क्रीन पे फिल पे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपने देख लिया कि इसके जो ऑप्शंस हैं, ये देखें इसके भी हैं, और इसके ऊपर जो हमारे पास लेयर है,
अब इसके मज़ीद ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं। अब नीचे वाले पे देखा आपने कि कुछ ऑप्शंस थे, ये देखें इसमें कुछ थे, की फ्रेमिंग थी, ये भी थी। अब ऊपर जो लेयर है हमारी, उस पर लेयर जो आई है, इस पे देख लें कि इसके एक मोशन भी आ गया है, मोशन भी ऐड हो गया। ये देखिए मोशन, इसका ये होता है कि ये मुख्तलिफ उसको कैसे आए कैसे जाए, इस तरह का ये इसका है। ये इंशाल्लाह बाद में डिटेल के साथ इस पे बात करेंगे। तो अभी ये देखा आपने कि ये इसके जो हम लेयर लेंगे उसके जो फंक्शन शो होते हैं, वो उनमें क्या क्या चीज़ होती है, जो बैकग्राउंड है उसके जब फंक्शन शो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ हो जाती है। उसके बाद आपने देखा कि इसके ऊपर एक ये प्लस का एक आइकन नज़र आ रहा है, ये देखें इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे दो आगे ऑप्शन शो हो जाते हैं, एक फ़ोटो एक स्टॉक। ये फ़ोटोज़ पे जाते हैं तो ये हमारे पास गैलरी ओपन हो जाती है। इसमें ये देखें ऑल्स भी आ जाता है, इसमें सब वीडियो और फोटोज़ दोनों आ जाते हैं। उसका वीडियो पे करते हैं तो इसमें खाली वीडियोज़ आएंगी, जितने भी आपकी गैलरी में वीडियोज़ होंगी वो आ जाएंगी। और फ़ोटो पे करेंगे तो इसमें सिर्फ फ़ोटोज़ आएंगे। और ऑल पे करेंगे तो कंप्लीट हर चीज़ आपके पास आ जाएगी। इसको दोबारा से हम बैक जाते हैं। और इसके लिए अगर आपने इसके ऊपर कुछ और लेकर आना है तो यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे, इस पे फ़ोटो पे जाएंगे तो यहाँ से कुछ भी चीज़ आप इसके ऊपर मज़ीद लेयर बना सकते हैं। अब लेयर की क्लास में चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बता दूंगा कि कैसे ये काम करती है। क्योंकि अभी इसे मैं अगर डिटेल में जाऊंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इतनी ज़्यादा वीडियो बोरिंग वीडियो हो जाती है, तो आपके लिए मसला हो जाता है। उसके ऊपर एक आ जाता है टैप टू ऐड सब टाइटल। टैप टू ऐड सब टाइटल, यहाँ पे टीप का ऑप्शन बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट और ये एस टी आर फाइल्स, ये बाद में आपको बताऊंगा इसके बारे में कि इसका क्या काम होता है। ये टेक्स्ट में जाते हैं, ये देखें मुख्तलिफ हमारे पास टेक्स्ट आ जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ सैंपल आ जाते हैं। ऊपर देखें हेडिंग आ जाती है, ऐड सब टाइटल आ जाता है, नीचे रिसेंटली यूज्ड जो जो आपने यूज़ किए होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद टाइटल, नीचे मुख्तलिफ़ किस्म के ये देखें टेक्स्ट के मुतालिक आ जाते हैं। अभी हम इसको वापस चलते हैं। उसके ऊपर ये देखें एक म्यूज़िक का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसमें आगे देखें तीन किस्म के आगे मज़ीद ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। म्यूज़िक है, या आप कोई भी म्यूज़िक इस पर लगा सकते हैं, वीडियो में बैकग्राउंड म्यूज़िक हो जाता है। और अगर आपके पास कहीं से डाउनलोड किया हुआ वो भी इसी गैलरी में आ जाता है। म्यूज़िक करेंगे तो यहाँ मुख्तलिफ ये देखें म्यूज़िक है, फेवरेट है, जो आपका फेवरेट हो। यहाँ पे कोई भी नहीं है क्योंकि मैंने किया नहीं है। तो माई म्यूज़िक में ये देखें जो आपने डाउनलोड किया होगा तो वो आ जाएगा, वो आप इसमें लगा सकते हैं। म्यूज़िक में ये देखें कि यहाँ पे इसकी अपने कुछ म्यूज़िक्स हैं तो वो आ जाएंगे। तो अभी हम वापस चलते हैं। ये म्यूज़िक आपने देख लिया कि आप बैकग्राउंड में म्यूज़िक किस तरह लगा सकते हैं। टेक्स्ट दूसरे नंबर पे नीचे वाले उससे नीचे जो है टेक्स्ट है, आप उस वीडियो में के अंदर टेक्स्ट कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। उससे नीचे ये है इसमें के आपने देखा फ़ोटो है, उसके बाद साथ में एक स्टिकर, दो ऑप्शन ऐड निकल आते हैं, इसमें आ जाते हैं, शो होते हैं। स्टिकर है, स्टिकर में मुख्तलिफ ये देखें आपके पास आ जाते हैं। ये आप इसको एरो देना चाहते हैं, कुछ शेप है और कुछ भी है नीचे यानी मोर देख लेते हैं। ये देखें मुख्तलिफ शेप्स में ये शेप्स के आ जाते हैं। जिस जिस तरह का आपको चाहिए होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ कोई भी चीज़ सर्च करके भी देख सकते हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ यानी इसके ऑप्शंस हैं। जो सबसे ऊपर ये टाइम शो हो रहा है कि आपकी टाइमिंग कितनी है, कितनी देर तक इसकी वीडियोज़ है और कितनी देर तक आपको यानी रखनी है। अगर काम से करनी है, ज़्यादा करनी है, ये उसके साथ ये प्ले का बटन है, या प्ले करके आप देख सकते हैं। उसके बाद ये साथ ही अनडू है, यानी कोई चीज़ आपने उसको वापस पिछले पॉइंट पे एक पॉइंट पीछे जाना चाहते हैं तो उससे कर सकते हैं। अगर गलती से हो जाए तो रीडू कर लेंगे, उसके साथ ही है, इसको कर सकते हैं तो ये वापस वो पॉइंट आपके पास कवर हो जाता है। उसके ऊपर ये जो स्क्रीन का है कि फुल स्क्रीन आप कर सकते हैं इसको इस तरह। इसको दोबारा से यहाँ से क्लिक करेंगे, दोबारा अपनी असल हालत में आ जाएंगे। ऊपर वाले ये देखिए लेयर को नीचे वाले को क्लिक करेंगे, नीचे दो ही ऑप्शन शो होंगे, एक ट्रिम है, दूसरा स्प्लिट है, लेकिन स्प्लिट अभी काम नहीं कर रहा। ये सिर्फ ट्रिम का ये होता है कि इसको आप यहाँ से ऐसे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखें इस तरह करके, यानी साइड से कट कर सकते हैं। इसका ट्रिम का ये होता है कि ये देखें बैकग्राउंड को
आप साइडों से कम कर सकते हैं। उसके साथ अब दोबारा हम लेयर को क्लिक करेंगे ऊपर, तो नीचे हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें फ़िल्टर्स है। फ़िल्टर्स को क्लिक करेंगे, मुख्तलिफ फ़िल्टर्स इसके ऊपर आप लगा सकते हैं जो कलर को डिफरेंट शेप्स में मुख्तलिफ ये कर सकता है। अभी हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है। आगे इंशाल्लाह हम फ़िल्टर पर पूरी वीडियो बनाएंगे तो आपको इसकी यानी कम्प्लीटली तौर पर गाइडलाइन मिल जाएगी। उससे नीचे ट्रिम है। ट्रिम का ये होता है कि आप जो वीडियो है, कोई भी चीज़ है, आप में पिक्चर है, उसको फ्रंट आगे से यानी यहाँ से और दूसरी साइड पीछे से यानी एंड वाले से, ये देखें आप कट सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो आगे जो आपका फालतू पार्ट होता है फ्रंट से या एंड से, उसको भी काट सकते हैं। उसके बाद ट्रिम के बाद ये देखें कि आपके बाद एफ एक्स है। एफ एक्स है, मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। ये देखें कि वीडियो किस तरह हमारी आए, कैसे जाए, किस तरह आए। देख से बेसिक से मुख्तलिफ है, यानी उसमें आप इसमें वीडियो में इस चीज़ को लगा सकते हैं। कि इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरी वीडियो बनेगी आगे नेक्स्ट जाकर। उसके बाद इसको दोबारा क्लिक करते हैं और इसके बाद ये देखें हम मज़ीद इसके ऊपर इसको आप इसके बराबर कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो अब इसके साथ डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट का ऑप्शन ऊपर भी शो हो रहा है, आपको नीचे भी शो हो रहा है। ये देखें अब इसको यहाँ पर भी शो हो रहा है और इसको अगर दोबारा से क्लिक करेंगे तो नीचे भी डिलीट का ऑप्शन शो हो रहा है। उसके बाद आ जाते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक पोजीशन है। पोजीशन का ये होता है कि देखो एरो बने हुए हैं, आपको अगर कोई भी चीज़ आप गैलरी से ला रहे हैं तो उसको आगे पीछे उसके लिए पोजीशन को सेट करने के लिए ये होता है। आगे जाके इंशाल्लाह इस पे भी डिटेल के साथ बात करेंगे। ये क्रॉप है, किसी चीज़ आप किसी चीज़ को, वीडियो को या उसके पार्ट्स को काटना चाहते हैं, उसमें छोटा करना चाहते हैं तो क्रॉप का ऑप्शन आ जाता है। रोटेट है उसके साथ मिरर का है। मिरर का ऑप्शन ये होता है कि देखें उसको दूसरी साइड पे कर देगा। मिरर में जैसे उल्टा होता है, ये दोबारा से करेंगे तो सीधा हो जाएगा। फ्लिप्स है, फ्लिप्स को अप डाउन से करेगा। फ्लिप यानी जो नीचे वाला हिस्सा होगा ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ये दोबारा दोबारा सही हो गया। फिट का ये होता है कि फिट आप कोई भी, ये देखें ये फिट है, यानी उसके स्क्रीन के ऊपर ये फिट आ रही है। अगर फिल करेंगे तो मुकम्मल स्क्रीन पे फिल आ जाएगी। उसके बाद बॉर्डर है। बॉर्डर अगर देंगे तो ये मुख्तलिफ इसके कलर आते हैं, जो वीडियो में या किसी चीज़ में आप बॉर्डर दे सकते हैं। तो अभी आगे जाके इंशाल्लाह ब्लर है। ब्लर का ये होता है कि आप इसको ब्लर कर सकते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ, ये देखें आपके ब्लर के हिसाब से मुख्तलिफ इसके आपके ऑप्शन आ रहे हैं। तो अभी हम इस पे नहीं जाएंगे, इसको दोबारा से हम क्लियर कर लेते हैं और आगे चलते हैं कि इसके बाद ओपेसिटी है। ओपेसिटी का ये होता है कि जिसको ये है, ये देखें ये बिल्कुल डिम हो गया और इसकी लाइटनेस होती है यानी तेज़ हो जाती है। और जैसे जैसे इसको कम करेंगे तो इसकी लाइटनेस डार्कनेस की तरफ आती जाएगी। उसके साथ ये ब्लेंडिंग है। ब्लेंडिंग का आगे जाके इंशाल्लाह जब वीडियो पे काम करेंगे तो उसको कर जाती है। ये एक किस्म की ब्लेंडिंग ये होता है कि मर्ज कर जाती है। कोई भी चीज़ इसके ऊपर आप लेकर आते हैं तो मर्जिंग का तकरीबन ऑप्शन आ जाता है। मास्क है। मास्क बड़ा अहम टूल है। इसमें इसके मुख्तलिफ ये देखें ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये भी आगे इंशाल्लाह प्रॉपर वीडियो में हम देखेंगे कि मास्क किस तरह काम करता है। उसके बाद क्रोमा की है। क्रोमा की का ये होता है कि आप ये देखें ये शो हो रहा है, आप इसको वाइट कलर को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, या कोई और कलर इस तरह का कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये आगे जाके इंशाल्लाह हम ग्रीन स्क्रीन रिमूव करते हैं, किसी को बैकग्राउंड करना है तो उसको कर सकते हैं। उसके बाद आगे जो तो फॉरवर्ड का है, ये जो जो बैकग्राउंड के लिए होता है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बैकग्राउंड क्या आ जाएगा। ये जो हमने किया था ये बैकग्राउंड पे आ जाता है। इसको एंड पे जाके दोबारा फॉरवर्ड पे ऊपर लेकर आते हैं। ये इसका ये होता है। अब ऊपर वाले को क्लिक करते हैं तो देखें हम यहाँ तक आए थे, ये हमने चीज़ें देख ली हैं। अब बैकग्राउंड को करेंगे तो बैकग्राउंड के मुख्तलिफ चीज़ आ जाती हैं। ये देखें ये मैग्नीफायर आ जाता है। मैग्नीफायर का ये होता है कि ये देखिए आप इसको यहाँ पर लगाएंगे, ये एक किस्म का आपने अक्सर देखा होगा, इसको यहाँ से सेट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा होगा मुख्तलिफ इसके ऊपर से इसके शेप्स आ जाती हैं। इसको ये होता है कि हाईलाइट करता है। किसी टेक्स्ट को आपने देखा होगा कि एक मैग्नीफायर आता है, वो टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, उसको जैसे जूम करके दिखा देता है। तो इंशाल्लाह जब प्रॉपर हम काम करेंगे इसके ऊपर
तो तब आपको इसकी चीज़ की क्लियर होता जाएगा। कैसे, ये देखिए हमारे पास आ गया है मैग्नीफायर। इसको हम यहाँ से ऊपर से डिलीट कर लेते हैं। दोबारा हम अपनी लेयर में आते हैं और मज़ीद आगे और फंक्शन हम देख लेते हैं। नीचे वाले को क्लिक करते हैं और इसके ऊपर यानी मज़ीद फंक्शन हमारे पास आ गए हैं। ये आपने देखा कि ये सरसरा सा एक इंट्रोडक्शन था वी एन एप्लीकेशन का। वी एन एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है कि इसको मुकम्मल तौर पर अगर आप सीख जाते हैं तो एडिटिंग बहुत इजी है। इसका एडिटिंग करना बहुत इजी है। यूट्यूब के लिए अगर वीडियो बनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है एप्लीकेशन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर मुकम्मल तौर पर इसके जितने भी फंक्शन हैं एक एक करके हर हर चीज़ को इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।